हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट रजत एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में रिलीज हुई मूवी माइल हाई एस्कॉर्ट्स। कहानी की शुरुआत जर्मनी के बर्लिन शहर से होती है, जहां हम जेनी और पॉल को बिना कपड़ों के देखते हैं। फिर जेनी पॉल से कहती है अब मुझे जाना होगा और अपने कपड़े पहनने के लिए चली जाती है। जेनी जब अपने कपड़े पहनकर आती है तो वो एक एयर होस्टेस की ड्रेस में होती है। कुछ देर बाद पॉल जेनी को बहुत सारे पैसे देता है कल रात की सर्विस के लिए। फिर दोनों एक गुड बाय किस करते हैं और जेनी पॉल के घर से बाहर चली जाती है। वहां से बाहर आते ही जेनी किसी से फोन पर कह रही होती है कि ये मेरा लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगी। और जेनी एक प्लेन में चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोरेन को, जो अपने डैड, बहन और बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में होती है। और इनकी बातों से हमें पता चलता है लोरेन कल से एक एयरलाइन में एज अ एयर होस्टेस ज्वाइन करने वाली है। थोड़ी देर बाद वहां लोरेन की बेस्ट फ्रेंड एशली भी आ जाती है और वो भी लोरेन के साथ एयरलाइन ज्वाइन करने वाली थी। अगली सुबह हम लोरेन और एशली को एक एयरपोर्ट पर देखते हैं। लोरेन यहाँ एक छोटी बच्ची से बात करने लगती है। कुछ देर बाद लोरेन देखती है वो लड़की अपना मंकी वाला टॉय यहाँ भूल गई है, इसलिए लोरेन टॉय देने के लिए उस छोटी बच्ची के पास जाती है। और जब वो वापस आकर देखती है तो एशली वहां से जा चुकी होती है। लोरेन एयरपोर्ट से बाहर आकर अपनी बस का वेट कर रही होती है। उसी वक्त हम वहां जेनी को भी देखते हैं, जो जल्दी में वहां से एक वेयर हाउस में चली जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है और जेनी को जान से मार देता है। लोरेन उस वेयर हाउस का दरवाजा खोलने ही वाली होती है, लेकिन उसी वक्त वहां हैना नाम की लड़की आ जाती है और वो लोरेन को अपने साथ एक होटल में ले जाती है। होटल पहुंचने के बाद हैना लोरेन को बताती है हमारी एक प्राइवेट एयरलाइन है जहां हम कुछ खास कस्टमर्स को कुछ खास सर्विसेज देते हैं, और अगर तुम भी मोटे पैसे कमाना चाहती हो तो तुम हमारी एयरलाइन के लिए काम कर सकती हो, जिसके बदले तुम्हें कस्टमर्स के साथ डेट पर जाना होगा और उनके साथ इंटीमेट होना होगा। लॉरेन को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो हैना का ऑफर रिजेक्ट कर देती है। लेकिन हैना जाते जाते लॉरेन को अपना कार्ड दे जाती है और उससे कहती है अगर तुम्हारा मन बदले तो कॉल मी। अगले दिन जब लॉरेन अपने घर आती है तो वो देखती है उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की को बजा रहा होता है। ये देखकर लॉरेन आग बबूला हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड क्रिस से ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद लॉरेन एशली के पास जाती है और उसे हैना और क्रिस दोनों के बारे में बताती है। एशली यहाँ लॉरेन को कंसोल करते हुए कहती है क्रिस कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। कुछ देर बाद लॉरेन अपने पर्स से हैना का कार्ड निकालती है। तभी एशली उससे कहती है अगर तुम ये काम करने के लिए तैयार हो तो मैं भी ये जॉब करूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम लॉरेन और एशली को हैना के साथ उसके प्राइवेट जेट में देखते हैं, जहां हैना उन दोनों को किसी अननोन जगह पर लेकर आती है। दूसरी ओर हम प्राइवेट प्लेन सर्विसेज के मालिक फ्रैंकलिन और उसके बेटे एरिक को देखते हैं। और यहाँ फ्रैंकलिन की तबीयत बिल्कुल खराब होती है और वो सिर्फ दवाइयों पर ही जी रहा था। तभी हैना लॉरेन और एशली को लेकर फ्रैंकलिन के पास आती है, जहाँ फ्रैंकलिन इन दोनों को अपनी कंपनी की जॉब और सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करता है और लास्ट में उन्हें कहता है तुम्हें वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हें पसंद ना हो। अब ये सुनकर लॉरेन और एशली दोनों कंफर्टेबल हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम एरिक के आदमी कार्ल को देखते हैं और इसी ने उस रात जेनी का मर्डर किया था। एरिक यहाँ कार्ल से कहता है तुम्हें हैना के साथ साथ इन दोनों लड़कियों पर नजर रखनी होगी। अगले दिन लॉरेन और एशली की फर्स्ट फ्लाइट होती है और इन दोनों को दो जवान लड़के थॉमस और हैरोल्ड के साथ जाना होता है। फिर ये चारों अपने प्राइवेट जेट में बैठकर हवाई यात्रा के लिए चले जाते हैं। लॉरेन और एशली की बातों से पता चलता है ये दोनों इन लड़कों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हैं। थोड़ी देर बाद चारों एक ड्रिंक लेते हैं और एशली हैरोल्ड के साथ काफी क्लोज हो जाती है। वहीं लॉरेन और थॉमस के बीच एक स्वीट सा कनेक्शन बन जाता है। अब इस 10 घंटे की फ्लाइट के बाद ये लोग पेरिस पहुंच जाते हैं। थॉमस ने लॉरेन के लिए होटल में कुछ गिफ्ट रखवाए होते हैं, जिन्हें देखकर लॉरेन थॉमस से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी ओर फ्रैंकलिन हैना से कहता है अब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती और मेरे बाद तुम्हें ही इस बिजनेस को संभालना है, क्योंकि मुझे मेरे बेटे एरिक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उधर लॉरेन थॉमस के साथ डिनर पर जाती है, जिसके बाद दोनों थॉमस के रूम में जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मगर लॉरेन इससे आगे कुछ नहीं करना चाहती थी। यहाँ थॉमस भी लॉरेन के इस फैसले की रिस्पेक्ट करता है। वहाँ एरिक अपने डैड के पास जाता है और उन्हें कहता है डैड मुझे अपना ये बिजनेस संभालने दीजिए। लेकिन फ्रैंकलिन उसे कहता है तुम ये बिजनेस संभालने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो और मेरे बाद ये बिजनेस हैना ही संभाल सकती है। ये सुनकर एरिक का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसी वक्त अपने डैड को जान से मार देता है। सुबह लॉरेन जब सोकर उठती है तो उसे थॉमस का लिखा हुआ नोट मिलता है और एक एनवलप में बहुत सारे डॉलर्स देखकर लॉरेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
जिसके बाद से ही लॉरेन हर रोज नए कस्टमर्स को अपनी सर्विस देती है और बहुत सारा कैश कमाती है। अगले दिन जब उनकी फ्लाइट होती है तो हैरोल्ड एक नए कस्टमर के साथ आया होता है और ये वही बंदा होता है जिसको शुरुआत में दिखाया गया था और इसका नाम पॉल है। जब लॉरेन रात में पॉल के साथ होती है तो वो लॉरेन के साथ किस करने लगता है और जबरदस्ती उसे अपने रूम में ले जाता है, लेकिन लॉरेन उसे मारकर कमरे से बाहर भाग जाती है और वहां से निकलकर हैना को फोन करती है। जिसके बाद हम हैना को लॉरेन के होटल में देखते हैं। हैना यहाँ कल वाले कस्टमर की तरफ से उससे माफी मांगती है और सेफ्टी के लिए उसे एक नाइफ भी देती है। जिसके बाद लॉरेन कुछ हफ्तों की छुट्टी लेकर थॉमस से मिलने चली जाती है और इस इंसिडेंट के बारे में थॉमस को बताती है। थॉमस भी लॉरेन को लाइक करता है, इसलिए वो लॉरेन को प्रपोज कर देता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और लॉरेन थॉमस के रूम में जाकर उसे बिना पैसों की सर्विस देती है, जिसका मतलब है फाइनली लॉरेन को थॉमस से सच्चा वाला प्यार हो गया है। कुछ देर बाद थॉमस उसे कहता है तुम ये जॉब छोड़ दो और मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठा लूंगा। ये सुनकर लॉरेन खुश हो जाती है और फिर हैना को कॉल करती है कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। ये सुनकर हैना खुश नहीं होती और उससे कहती है मैं इस बारे में एरिक से बात करती हूँ। इसके बाद हैना एरिक से लॉरेन के बारे में बात करती है। वो हैना से कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लॉरेन के कस्टमर्स की वजह से ही हमें काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है और मैं लॉरेन को ये जॉब छोड़ने नहीं दे सकता। हैना यहाँ एरिक से कहती है ये उसकी लाइफ है, वो जो चाहे वो कर सकती है, मगर एरिक कहता है अगर लॉरेन ये जॉब छोड़कर गई तो मैं उसे अपने हिसाब से हैंडल करूंगा जैसे मैंने जेनी को हैंडल किया था। ये सुनकर हैना समझ जाती है एरिक ने ही जेनी को मरवाया था और फिर वो उसे पुलिस में जाने की धमकी देती है, लेकिन एरिक पीछे से हैना के सर में वहां रखी एक ट्रॉफी मारकर उसे जान से मार देता है। फिर एरिक कॉल करके लॉरेन को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। जब वह तैयार होकर एरिक से मिलने जा रही होती है तो उसे अपने रूम के बाहर एक पेन ड्राइव मिलती है। जब लॉरेन उस पेन ड्राइव को ओपन करती है तो उसमें हैना का वीडियो मैसेज होता है जिसमें वो कह रही होती है अगर तुम मेरा ये वीडियो मैसेज देख रही हो तो इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। हैना कह रही होती है एरिक अपने हिसाब से बिजनेस चलाना चाहता है और उसने एक लड़की को भी मरवाया है जो तुम्हारी ही तरह जॉब छोड़ना चाहती थी और मैं चाहती हूँ तुम उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करो और उसे पुलिस के हवाले कर दो, वरना पता नहीं एरिक तुम्हारे साथ साथ और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लॉरेन अब इस बारे में एशली को बताती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं और लॉरेन की बहन शैनन लॉरेन के फोन को कैब से सिंक कर देती है जिससे तुम लोग जो भी बात करोगे वो मुझे भी सुनाई देगी। इसके बाद लॉरेन एक क्लाइंट के साथ डेट पर जाती है जो कि एरिक के बचपन का दोस्त था। लॉरेन अब यहाँ इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देती है। दूसरी ओर पॉल बिना बताए एशली के रूम में चला जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और ये सब शैनन अपने लैपटॉप से सुन रही होती है। वो तुरंत लॉरेन को फोन करके सारी सिचुएशन समझाती है। जिसके बाद लॉरेन भागते हुए एशली के रूम में जाती है और वो पॉल को जान से मार देती है। अब ये देखकर एशली बेहोश हो जाती है और लॉरेन कॉल करके थॉमस को यहाँ बुला लेती है। इसके बाद थॉमस एशली को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। थॉमस लॉरेन से कहता है मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के पास लेकर जाता हूँ और वो सब ठीक कर देगा, लेकिन थॉमस का वो दोस्त एरिक ही होता है जिसे देखकर लॉरेन घबरा जाती है। इसके बाद एरिक लॉरेन को एक थप्पड़ मारता है और थॉमस से कहता है ये 2 कौड़ी की लड़की मुझे जेल भिजवाना चाहती है। जैसे ही एरिक लॉरेन को मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है थॉमस लॉरेन को बचाने के लिए एरिक से लड़ पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लॉरेन वहां से भाग जाती है और अपने डैड को कॉल करती है, मगर एरिक ने कार्ल को लॉरेन की फैमिली को खत्म करने के लिए भेजा होता है। दूसरी ओर एरिक थॉमस को शूट कर देता है और थॉमस मारा जाता है। इसके बाद एरिक भागकर लॉरेन को ढूंढने लगता है। उधर लॉरेन के डैड और उसकी बहन कार्ल से लड़ने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए कार्ल को जान से मार देते हैं। यहाँ एरिक लॉरेन को ढूंढ लेता है। जैसे ही वो लॉरेन को मारने वाला होता है लॉरेन हैना का दिया हुआ चाकू निकालकर एरिक की छाती में घोंप देती है और भागकर थॉमस के पास चली जाती है, लेकिन थॉमस लॉरेन की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंड गाइस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।